व्यापिक देवे कि संगम युग की महिमा करो तो कितना समय महिमा कर सकते हो? 1 घंटा कर सकते हो? टीचर्स बोलो, जो कर सकता है वो हाथ उठाओ। अच्छा भाषण कर सकते हो इस बात का, संगम युग की महिमा का। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते भी बहुत अच्छा हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं है। जब सुना सकते हैं तो जानते तो हैं। संगम युग की महिमा और उसके महत्व को जानते तो हैं, तब तो सुनाते हैं। सिर्फ है क्या कि एक मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में स्मृति में रहे, वह कभी कम हो जाता है, कभी कम हो जाता है और कभी ज्यादा हो जाता है। तो महिमा को इमर्ज रखो, संगम युग के महत्व को इमर्ज रखो, और साथ साथ अपना ईश्वरीय नशा भी इमर्ज रखो। हाँ मैं तो हो गई या मैं तो हो गया, ऐसे नहीं। मैं प्रैक्टिकल में हूँ, ये बात इमर्ज रूप में हो। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा हो। वो नशा अपने को भी अनुभव होगा और दूसरों को जो देखने वाले हैं उनको भी अनुभव होगा कि ये नशे में है। कौन सा नशा बताया? रूहानी नशा। उसका नाम क्या दिया? नारायणी नशा। कौन सा नशा? नारायणी नशा। तो सारा समय नशा रही कि हम नारायण अथवा नारायणी बनने वाले हैं। पहला रूहानी नशा है मैं कौन। ये नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। तो मैं कौन? मैं आत्मा एक बिंदु। इतने से नशा चढ़ जाएगा। अरे मैं आत्मा तो एक कीड़ा मकोड़ा भी है। आत्माएं तो सब हैं। चलो हमको आत्मा बिंदी हूँ ये स्मृति हो गई, लेकिन ये तो एक सामान्य बात हो गई ना। गीत भी गा लेते, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। फिर जब प्रैक्टिकल कर्म व्यवहार में आते हैं तो ये नशा कायम रहता है कि तू तेरे की मैं मेरे की। लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। सदा काल का नशा कि मैं आत्मा 84 जन्म लेने वाली पक्का देवता आत्मा हूँ। ये नशा अनेक जन्मों की प्राप्ति कराएगा।